हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने किस चीज़ के बारे में देखा था? हमने ये चीज़ देखी थी कि आपका जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी में क्या चीज़ देखी थी हमने? जीएसटी में एक ही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी में हमने किस चीज़ के बारे में देख लिया था? जनरल एंट्रीज के बारे में देख लिया था, ठीक है। अब जीएसटी में जो आपकी जनरल एंट्रीज आती हैं उसमें हमने क्या चीज़ देखा था कि जीएसटी जो होता है आपका, ठीक है, दो टाइप से होता है। एक तो आपका इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है। एक आपका होता है इंटर स्टेट, ठीक है। दो टाइप का जीएसटी होता है, एक इंटर स्टेट होता है, एक होता है इंटर स्टेट, ठीक है। अब इसमें देखने वाली क्या चीज थी? देखने वाली यह चीज थी कि इंट्रा स्टेट के अंदर आपके दो टाइप्स के जीएसटी आते हैं, एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है, ठीक है। और इंटर स्टेट में बस एक ही आता है, आईजीएसटी, ठीक है। एक और आता है आपका यूटीजीएसटी, ठीक है। बट इससे रिलेटेड हमारा क्या है, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में अगर डीप नॉलेज थोड़ी सी चाहिए थी तो वो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। और क्लास 12 से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड, सॉरी, जो भी क्लास 11 से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग। तो जीएसटी से रिलेटेड इतनी चीजें देखी थी हमने, और इसके बारे में क्या कर रहे थे? हम जनरल एंट्री कर रहे थे, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले कर रहे थे, हम कौन से वाले कर रहे थे? इंट्रा जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया था, ठीक है। अब आज क्या करने वाले हैं? एक अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड है, ये देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? देखो, इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट मतलब दो टाइप के जीएसटी होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे नाम भी दिया। कह रहा पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? देखो, कह रहा 2023 पे क्या चीज? 2023 पे क्या करा हमने? April 1 परचेस्ड गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इसका फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, ठीक है। क्या पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। नॉर्मल जो पिछली वीडियो में हुआ था उसी के टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो यह थोड़े हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और दो चार नई चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और लास्ट में क्या आ जाता है? क्रेडिट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेट को आगे रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये डेट हो गया, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहां से एक ये लाइन आपकी डेट की आ जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा वीडियो तो इतना पार्ट स्किप कर देगा आप, ठीक है। बट मुझे तो बनाना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 अप्रैल 2023, साल डालो 2023, 1 अप्रैल, ठीक है। या फर्स्ट इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे ये कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की हम कब की कर रहे हैं? जनरल एंट्री 1 अप्रैल की कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी, ठीक है। तो नॉर्मली एंट्री जैसे आती है आपकी परचेज की, कैसे करके आ जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी अकाउंट, ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान देना कि परचेज अकाउंट डेबिट के साथ क्या आता है? आपका इनपुट आता है, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बोला है। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया उस चीज पे गौर करना। देखो, परचेज के साथ तुम्हें बोला है 1,50,000, तो यहाँ पे क्या डालोगे? परचेज में डालोगे 1,50,000, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे, कितना बोला सीजीएसटी एसजीएसटी? बोला 6% ईच, ठीक है। तो 6% ईच के हिसाब से यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी निकालोगे। क्या करेंगे हम? 1,50,000 का क्या करेंगे? 6% निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 9,000 और 9,000, ठीक है। तो 9,000 प्लस 9,000 प्लस 1,50,000, टोटल कितना हो गया? 1,68,000। ये कहाँ आ जाएगा? एस बनर्जी, ठीक है। क्या करा हमने? परचेस्ड गुड्स ऑफ 1,50,000 रुपीज विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। चलो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कब का है? देखो, दूसरा कब का है?
दूसरा है हमारा 6 तारीख का, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर 2.5 लाख टू आदित्य संगमा संगमा। ठीक है, सोल्ड करें गुड्स। ठीक है, तो कब कितनी तारीख थी, तारीख है आपकी 6 तारीख। 6 तारीख को आपने गुड्स सोल्ड करें। ठीक है, ADITY आदित्य संगमा, SANGME। अब नाम अगर आता है तो उसमें याद होगा एफएस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो आदित्य संगमास अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा सेल्स, और सेल्स के साथ कौन सा आ जाता है हमारा, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ क्या आ जाता है, टू आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। बस अमाउंट यहां से डालने शुरू करो। कैसे करके डालोगे अमाउंट, अमाउंट में ये देखना कि आपका सेल्स में, सेल्स सोल्ड, सेल्स में बोला 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स में डालोगे 2,50,000। इसमें ऊपर वाले को मत देखना, इसमें यहाँ पे डाला था पहले, इसमें ये अमाउंट देखना कि आपने यहाँ पे सेल्स में कितना डाला। ठीक है, तो सोल्ड में बोला तो सेल्स में डाल दिया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख का 6% निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, 15,000। 15,000 ही आपका SGST भी हो जाएगा, तो 2.5 लाख में 15 15 30, तो कितना हो जाएगा, 2,80,000। ठीक है, यहां पे लिख दोगे सोल्ड गुड्स विद इन सेम स्टेट, सोल्ड गुड्स विद इन सेम स्टेट, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट कंटिन्यू करने के लिए हमारा क्या आएगा, डेट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, उसके हिसाब से बढ़ रहा है। हमारी कितनी एंट्री हो गई थी, 2 एंट्री हो गई थी। ठीक है, 6 के बाद एंट्री देखो। ठीक है, 6 के बाद वाली एंट्री देखिए, और क्या कह रहा है देखो, 8 तारीख को, 8 तारीख को कह रहा है रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000। ठीक है, गुड्स रिटर्न करा एस बनर्जी को। देखो एस बनर्जी से हमने क्या करा था, परचेज करा था, तो इसमें क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। एस बनर्जी के पास गुड्स जा रहा है, तो एस बनर्जी कहां जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एस बनर्जी अकाउंट डेबिट। कितनी तारीख का है ये ट्रांजेक्शन आपका, ट्रांजेक्शन है आपका ये 8 तारीख का, 8 तारीख को। ठीक है, क्या करा हमने, एस बनर्जी, एस बनर्जीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या कर रहे हैं, इसको परचेज रिटर्न कर रहे हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एस बनर्जीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब परचेज आ गया, परचेज के साथ क्या आता है, इनपुट आता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या होता है ना, सेल्स और परचेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेल्स आ रहा है, सेल्स में आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शायद गड़बड़ कर दिया, नहीं सही कहा, सेल्स में आउटपुट आता है ना, तो इसमें ये मत देखना कि टू में आ रहा है तो आउटपुट आएगा। ठीक है, परचेज वर्ड देखना, इस परचेज वर्ड को देखना, जहां ये परचेज वर्ड दिख जाए वहां इनपुट लगा देना। ठीक है, तो इनपुट CGST अकाउंट, और साथ में टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से करोगे इसको। अब कितने के गुड्स रिटर्न करे हमने, देखो गुड्स रिटर्न करे हमने 10,000 रुपए के। ठीक है, तो 10,000 रुपए काय में डालोगे, पहले परचेज रिटर्न में डालोगे 10,000। ठीक है, अब 10,000 रुपए का 6% कितना हो गया, 600 रुपए। यहां पे भी 600 आ जाएगा, 10,000 में 600 600 जोड़ लोगे, कितना हो गया, 11,200 रुपए। तो 11,200 रुपए का क्या हो गया हमारा, आपका परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, 11,200। ठीक है, यहां पे क्या करा हमने, रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी। ठीक है, ये चीज कर लिया आप। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कब का है आपका, 8 तारीख के बाद कब का है, 15 तारीख का। ठीक है, तो 15 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000 रुपए। अब आदित्य संगमा ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं, तो हमारे पास गुड्स रिटर्न होके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास गुड्स अगर रिटर्न होके आ रहे हैं तो हमारा सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब सेल्स रिटर्न अगर अकाउंट डेबिट में आया तो आपका जो ये एस बनर्जी का नाम है, सॉरी किसका, आदित्य संगमा का नाम है, इसमें क्या चीज देखोगे भाई, सेल्स नाम आ गया ना, तो जहां सेल्स वहीं पे आप अमाउंट करोगे। क्या करोगे सेल्स के साथ, आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस करे गुड्स, आदित्य।
संगमानी, टू आदित्य संगमास अकाउंट। ठीक है, अब उसने क्या करा था, हमें यहाँ पे अमाउंट किस चीज का बताया, रिटर्न गुड्स, गुड्स रिटर्न का बताया ना मैं 8,000। यहाँ पे क्या करोगे, 8,000 इसमें डालोगे। ठीक है, 8,000 का 6% कर लो, 480 रुपये। यहाँ पे भी 480। ठीक है, तो 480 प्लस 480 प्लस 8,000, ठीक है, कितना हो गया, 8,960 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करोगे, गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय आदित्य संगमा। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय आदित्य संगमा टू अस। ठीक है, अगला लिख लो। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक एंट्री और आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 15 के बाद अगला देखो, 15 के बाद अगला देखो, देखो कह रहा है 18 तारीख को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस होंगे 5,000 रुपए, पेड इन कैश। कैश में हो, क्रेडिट में हो, जीएसटी तो देना ही है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और तारीख कब की है, तारीख है 18 तारीख। ठीक है, तो 18 तारीख को हम कर रहे हैं प्रिंट एंड, या प्रिंटिंग एंड पूरा लिख लो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा हमारे पास से, जब परचेस करके लाते तब भी पैसे जाते, तो इस टाइम पे क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रिंट एंड स्टेशनरी में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू में कैश, कैश से करा था सारा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश मांगा, कितने का है, 5,000 का था शायद। ठीक है, हाँ 5,000 का है, तो 5,000 रुपये डाल दो इसमें। ठीक है, प्रिंट एंड स्टेशनरी में कितना आ गया, 5,000, 5,000 का 6%, कितना आ गया, 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 5,600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। तो परचेस्ड प्रिंट एंड स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18 के बाद कब का है, 18 के बाद है आपका 24 तारीख का ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, और 18 के बाद 24 तारीख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 तारीख के ट्रांजेक्शन में फिर से वही आपको फॉर्मेट पहले कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या हमारे पास, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेबिट अमाउंट, और साथ में क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। क्या चीज़ करोगे इसमें, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के साथ। ठीक है, क्या चीज़ आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा अमाउंट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो एंट्री हुई थी कब की हुई थी, 18 तारीख के। 18 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन है, देखो 18 तारीख के बाद है 24 तारीख का। 24 तारीख को गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000 रुपये। तो पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स निकाले। अब पर्सनल यूज के टाइम पे हम क्या करते थे, ड्राइंग लगाते थे। तो कितनी तारीख का है, ये है 24 तारीख का। 24 तारीख को हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो करा, टू में क्या करा हमने, टू में परचेज करा, क्योंकि क्या निकाला था आपने, गुड्स निकाले थे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या निकाला आपने, गुड्स निकाले ना, तो टू परचेज आ गया। अब लेकिन परचेज के साथ क्या ला जाता है हमारा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में अमाउंट क्या आएगा, ये देखो। देखो भाई, आपको ऑल दो ड्राइंग का बताया है, बट यहाँ पे किसका बोला, यहाँ पे जो बोला है हमसे गुड्स के लिए बोला है। ठीक है, तो गुड्स में अमाउंट लगाओगे। गुड्स में क्या अमाउंट आ रहा है, 20,000। परचेज वाले में लिखाते हैं ना गुड्स, तो यहाँ पे 20,000 आ गया, 20,000 का 6%, कितना हो गया, 1,200। 1,200 यहाँ पे। ठीक है, 1,200 प्लस 1,200 प्लस 20,000, कितना हो गया, 22,400। ठीक है, ये आ गया। क्या करा हमने, विड्रॉन, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये आ गया।
24 तारीख की होगी। उसके बाद देखो कब क्या है, उसके बाद 27 तारीख का कह रहा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। क्या आएगी एंट्री, ये तो पता ही होगी। 27 तारीख को क्या करते थे, लॉस बाय फायर करते थे। देखो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इसमें। हमने क्या करा, बस जो पिछली उसमें हमने क्या देखा था, जर्नल एंट्रीज में जितनी भी एंट्रीज करी थी उसमें बस ये चीज देखना कि आपका जो भी आपका परचेज वगैरह आ रहा है, सेल्स वगैरह आ रहा है, और उसके साथ बस जीएसटी वगैरह डाल। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या हुआ, गुड्स जल गए ना हमारे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज के साथ क्या आ जाता है हमारा, टू इंपोर्ट सीजीएसटी अकाउंट और टू इंपोर्ट एसजीएसटी अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल लिख लो यहाँ पे कितने के गुड्स जले थे हमारे, 15,000 के गुड्स जले। ठीक है, तो 15,000 डाल दोगे परचेज में, 15,000 का 6% कितना हो गया, 900 रुपये। ठीक है, तो 900 प्लस 15,000, 16,800। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ये क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, अगला देखो, लास्ट एंट्री देखो, इसमें लास्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें क्या करा, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट हुई है आपकी जितना भी बैलेंस अमाउंट बचा है आपका जीएसटी। ठीक है, तो इसमें ये चीज देखना, अगर खाली जर्नल एंट्री लिखनी है तो उसमें तो नॉर्मल सी एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कितनी तारीख को जर्नल एंट्री हुई है, 30 तारीख की हुई है। ठीक है, 30 तारीख को एंट्री तो आपकी सिंपल हो जाएगी, क्या कि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और साथ में टू इनपुट, साथ में टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यही तो होता था, पेमेंट जब कर रहे हो तो आउटपुट वाला ऊपर, इनपुट वाला नीचे, और बाकी जो बचा वो बैंक में। ठीक है, अब ये जो आया ना, थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब इसमें चीजें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ में आए। देखो मतलब क्या है कहने का, मतलब यह है कि आपको एक एक बार देखना पड़ेगा, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझना। आउटपुट जो आता है, या पहले इनपुट का ले लें। देखो ये बेसिक सा रूल है, इसको रट्टा मार लेना बिल्कुल, क्या वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। इनपुट जो है तुम्हारा, इनपुट जो है, इनपुट हमेशा कहां पे आता है, परचेज के साथ आता है। ठीक है, और परचेज को ज्यादातर काय में मानते हैं हम, डेबिट में मानते हैं। ठीक है, तो मतलब इनपुट अगर डेबिट में होगा तो उसको प्लस करोगे, अगर इनपुट अगर क्रेडिट में होगा तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, वैसे ही आउटपुट कहां रहता है, हमेशा सेल्स के साथ रहता है, और सेल्स कहां रहती है, ज्यादातर क्रेडिट में रहती है। तो वैसे ही आउटपुट, आउटपुट अगर आपका कहां पे होगा, आउटपुट, ये चीज आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं ना, आउटपुट अगर आपका क्रेडिट में होगा, कहां पे, क्रेडिट में, तो उसको प्लस करोगे, और आउटपुट आपका काय में होगा, डेबिट में होगा, तो उसको माइनस कर दोगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अभी समझ जाना। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली लिख लें, लिख लें थ्योरेटिकली, चलो लिख ही लेते हैं। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, रुको। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली लिख लेता हूं, उससे थोड़े ज्यादा तुम्हें याद रहेगा चीजें। ठीक है, देखो जी, इफ इनपुट इज इन, इफ इनपुट इज इन डेबिट, इनपुट कहां पे, डेबिट में है। ठीक है, इफ इनपुट इज इन डेबिट देन इट विल बी एडेड, बट इफ it is in a credit then it will be subtracted। ये किस चीज के लिए है कैलकुलेशन, ये इस चीज के लिए है। मैंने क्या करा,
मैंने ये दिखाया कि टू इनपुट सीजीएसटी आ रहा है, टू इनपुट एसजीएसटी आ रहा है और टू बैंक आ रहा है। तो जब ये सीजीएसटी एसजीएसटी और टू बैंक हो रहा है तो यहाँ पे इनपुट का कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा ना कितना है। तो वो चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट वाला लिखना है तो उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, वैसे ही आउटपुट के लिए। लेकिन उसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इनपुट अगर आपका डेबिट में है तो उसको ऐड करोगे, वरना उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सेम यही चीज आउटपुट के लिए लिख लेना। इफ आउटपुट इज इन if output is in credit then it will be added, but if it is in debit then it will be subtracted। ठीक है, बट अगर वो काय में होगा, क्रेडिट में होगा, तो उसको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड, ये चीज। ठीक है, तो इस लाइंस को याद रखने से क्या रहेगा, आपका इनपुट और आउटपुट का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहली वाली एंट्री। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वाली एंट्री चाहिए। ठीक है, ये वाली थी पहली एंट्री। देखो इनपुट का कितना है 9000, इनपुट का कितना है 9000। ठीक है, अभी इसमें तो आउटपुट है तो इनपुट का 9000, एक ही साइड का कैलकुलेट कर लो, दोनों साइड का सेम ही आना है। ठीक है, इनपुट का 9000, डेबिट वाला प्लस होता है ना, तो इनपुट का क्या हो रहा है 9000 प्लस हो रहा है। ठीक है, इनपुट 9000, यहाँ पे क्या डालोगे, इसको वर्किंग नोट में करना। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, इनपुट की सीजीएसटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनपुट में पहला क्या कितना आया 9000। ठीक है, इनपुट में कितना आया 9000 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 9000 के बाद क्या कह रहा है, इसमें तो आउटपुट का था, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 और 6 की एंट्री हो गई, अब थी उसमें 8 की एंट्री। 8 तारीख में देखो इनपुट आया, इसमें देखो इनपुट कहाँ है, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो उस एंट्री में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, कितना 600 रुपये, माइनस 600। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट कहाँ पे आया, इसमें आया, इनपुट कहाँ में है, इसमें देखो, इसमें डेबिट में है तो प्लस 300, प्लस 300। ठीक है, फिर उसके बाद इस एंट्री के बाद आपका कहां पे आया इनपुट या आउटपुट। ठीक है, इस एंट्री के बाद कहां पे आया, 18 के बाद कब की एंट्री है, देखो जरा, 18 के बाद कब की है एंट्री, क्वेश्चन कहां गया, 18 के बाद जो एंट्री है 24 की है, तो 24 में होगा, देखो देखो है 24 में, 24 में देखो फिर से 2 में है, 2 में मतलब क्रेडिट में, क्रेडिट में मतलब माइनस होगा। ठीक है, 1200 रुपये माइनस। ठीक है, 1200 रुपये माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद 1200 रुपये माइनस होने के बाद फिर देखो इनपुट, इनपुट फिर यहाँ पे 2 में है, 2 में मतलब 900 रुपये माइनस। ठीक है, 2 में है तो फिर से 900 रुपये माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ आया इनपुट, उसके बाद नहीं आया। मैंने क्या करा, जितने भी डेबिट वाले थे इनपुट के, इनपुट सीजीएसटी के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें जहां पे भी डेबिट वाले थे वो मैंने प्लस कर रखे हैं। ये डेबिट में था, ये डेबिट में था, ये तीनों क्रेडिट में थे, क्रेडिट मतलब 2 में गए होंगे। ठीक है, इनपुट जो डेबिट वाले होते हैं, इनपुट डेबिट वाले वो प्लस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। और इनपुट जो क्रेडिट वाले होते हैं मतलब 2 साइड वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा इनपुट जीएसटी का आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी अमाउंट तो सेम ही रहेगा, बस मैं लिख दे रहा हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9000 माइनस 600 प्लस 300 माइनस 1200 माइनस 900, कितना आ रहा है 6600, 6600। ठीक है, इसमें भी सेम आ जाएगा 6600। तो इनपुट कैलकुलेशन हो गई हमारी, कितना आ रहा है 6600 का आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे 6600 कर दोगे, यहां पे जो था ना हमारी एंट्री में, इसमें क्या करोगे 6600 कर दोगे। 2 में था 6600, 6600 इस तरीके से। ठीक है, अब आउटपुट की कैलकुलेशन कर लो, इतना हो गया।
अब आउटपुट की कैलकुलेशन कर लो यहाँ से, या नए उसमें ही कर लेते हैं चलो। ठीक है, क्या करेंगे हम, आउटपुट जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आउटपुट जीएसटी या सीजीएसटी लिख लो, आउटपुट सीजीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज होगी, क्या होता है, आउटपुट ढूंढना क्रेडिट वाला। ठीक है, पहली एंट्री आउटपुट क्रेडिट वाला, इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आया सीजीएसटी कितने का, 15,000, तो 15,000 पहले प्लस करोगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट वाला आएगा ना इसमें, तो 15,000 प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद 15,000 के बाद ढूंढो कहां पे। ठीक है, ये 15,000 हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 के बाद कब का था, 8वीं एंट्री से था। ठीक है, 8वीं एंट्री से था, चेक करो, इसमें तो इनपुट है पहली वाली में, दूसरी वाली में आउटपुट है। आउटपुट देखो डेबिट में है, आउटपुट कहाँ है, डेबिट में है, डेबिट में है तो माइनस होगा। ठीक है, आउटपुट डेबिट में है तो माइनस होगा, बट था कितना, आउटपुट डेबिट में था 480 रुपए का। ठीक है, तो 480 माइनस हो गया। देखो ये माइनस क्यों हो रहा है, इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, आउटपुट जो होता है, आउटपुट जो होता है क्रेडिट वाला प्लस होता है और डेबिट वाला माइनस होता है। ठीक है, किसके हिसाब से, जर्नल एंट्री के हिसाब से। तो जर्नल एंट्री में आउटपुट जो क्रेडिट वाला था, ये वाला मैंने प्लस करा, और ये वाला क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये 480 डेबिट में है ना, आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, आउटपुट आगे, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, कब तक की एंट्री हो गई हमारी, एंट्री जो हो गई हमारी 18 तक हो गई। ठीक है, 18 के बाद कब की एंट्री होगी, इधर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में चेक कर लो, 18 के बाद कब की है, 24 की है। 24 में है क्या, 18 में 24 में देखो, इसमें इनपुट है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें भी इनपुट है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बस इतनी ही थी। ठीक है, तो जीएसटी की जो कैलकुलेशन हो रही है बस इतनी की हो रही है। ठीक है, वैसे ही हमारा आउटपुट एसजीएसटी की कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी की कैलकुलेशन कर लेंगे, 15,000 माइनस 480 कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस 480, 14,520, 14,520, 14,520। ये कैलकुलेशन तुम्हारी कहां चली जाएगी, आउटपुट जीएसटी में चली जाएगी। ठीक है, 14,520। ठीक है, तो इसको लिख दोगे यहां पे कितना, 14,520, 14,520, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस 14,520 का मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे जितना भी बैलेंस बचेगा उसकी हमने कर ली होगी पेमेंट। ठीक है, तो 14,520 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब जो डेबिट का हुआ कितना हो गया, 29,040 रुपीज। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 6600 माइनस 6600, ये दोनों हमने माइनस कर दिया, 15,840, 15,840 की हमारी क्या हुई, पेमेंट हो गई जीएसटी। ठीक है, जीएसटी पेड, पेमेंट कितने की हुई है हमारी, 15,840 रुपए। इस तरीके से होना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो दिया था, ये क्वेश्चन यहां से अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ठीक है, मुझे क्रॉप कर देना उसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद पहला पार्ट ये करा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ये था। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट ये था, ये आपका थोड़ा सा रफ वर्क का कैलकुलेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये यहाँ से रह गया था, तो यहाँ से ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद आपका जो चौथा पार्ट है वो ये वाला है डायरेक्ट। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप लोग समझ लेना। ठीक है, वीडियो को थोड़ा इधर उधर कर लेना आगे पीछे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या चीज है ये देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कह रहा है इंट्रा स्टेट जीएसटी विद इन स्टेट, सेम वही चीज है जो अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमें क्या चीजें करनी है, देखो कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड, लक्ष्मी ट्रेडर्स, एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, एज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमसे बोला 9% है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, कह रहा है मार्च 5 को परचेज्ड गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो चौहान ट्रेडर से 20% ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज का, जर्नल
एंट्रीज का फॉर्मेट। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में क्या क्या आता है हमारे पास, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट रहता है हमारे पास। ठीक है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम चीजें करते रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो बस इस फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजें करेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन ये आ, चलिए तो क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कितनी तारीख की एंट्री है, 5 तारीख की एंट्री है, 5 मार्च 2023, 5 मार्च 2023, March 5। ठीक है, हमने क्या करा, गुड्स परचेज करें, क्या करा हमने, करा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के साथ क्या आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, चौहान ट्रेडर्स, चौहान ट्रेडर्स, टू चौहान ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट देखो 5 लाख रुपए दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी आप जीएसटी वगैरह की कैलकुलेशन करते हो तो मैंने एक चीज तो आपको याद रखने के लिए बताई है, क्या चीज बताई है कि आपका हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं, टोटल अमाउंट होता है एक जो क्वेश्चन में दिया होता है, उस टोटल अमाउंट के बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से क्या, ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट, इस तरीके से करते हैं। तो वैसे ही तरीके से हमें चलना है, कैसे तरीके से चलना है, मतलब देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हटाओगे, फिर कैश डिस्काउंट हटाओगे और लास्ट में जाके क्या करोगे, जीएसटी ऐड करोगे। ठीक है, लास्ट में जाके क्या करोगे, जीएसटी ऐड करोगे। तो इसको बिल्कुल रामबाण इलाज है ये हमारा जीएसटी के लिए। तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्या करा हमने, टोटल अमाउंट होगा हमारे पास। ठीक है, टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट के बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे और लास्ट में जीएसटी ऐड। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन जो था हमारे पास वो ये वाला था। तो 5 लाख रुपए के हमने गुड्स बेचे थे, 5 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, उसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट तो पहले हटाओगे ना। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, 5 लाख रुपए का पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 कब का है, ये पहली एंट्री के लिए ही है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 कब के लिए है, पहली एंट्री के लिए ही है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, चलो तो इसके हिसाब से वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितने के थे, 5 लाख रुपए के। ठीक है, उसमें से क्या करा हमने, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट से, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20%, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ठीक है, तो 20% निकाल लो 5 लाख का, कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो ट्रेड डिस्काउंट में से हमारे क्या हट गए, 1 लाख रुपए के ये हट गए। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए के बाद हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमसे क्या कैश डिस्काउंट बोला क्वेश्चन ने, कैश डिस्काउंट था ही नहीं क्वेश्चन में, तो अब इस अमाउंट में हम जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना रहेगा, सीजीएसटी। ठीक है, अब सीजीएसटी एसजीएसटी तो ऐड होता है ना, तो ऐड सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड हो रहा है हमारा, कितना कितना परसेंट है, 9% है, 9%, 9%। ठीक है, निकाल लो 4 लाख का 9%, कितना हो गया, 36,000, 36,000, 36,000 ही यहां पे रहेगा। ठीक है, तो 36 4,72,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे, कैसे करके करेंगे देखो यहां पे। तो जो अमाउंट रहेगा हमारा किस तरीके से रहेगा, देखो परचेज, परचेज कितने की करी, जो टोटल में आना है ना, टोटल में ये वाला अमाउंट आना है, परचेज में क्या, ये वाला अमाउंट जाएगा परचेज। हम परचेज में क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हटा के करते थे, तो करा वही है। ठीक है, 4 लाख रुपए परचेज में, 4 लाख रुपए परचेज में।
ठीक है। और उसके बाद जीएसटी कितने का निकला हमारा 36,000 का, ठीक है, 36,000 का ये, और टोटल कितना हो गया 4,72,000, इस तरीके से, ठीक है, परचेस्ड गुड्स, ठीक है, विद इन स्टेट, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है, 5 तारीख का हो गया। फिर कब का है, ठीक है, फिर कब का है देखो, उसके बाद है हमारा 10 तारीख का। 10 तारीख को क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स ऑफ 3,20,000, ठीक है, सोल्ड गुड्स की नॉर्मल एंट्री आ जाती है 10 तारीख को, सोल्ड गुड्स की नॉर्मल एंट्री आ जाती है पुष्कर ब्रोस या पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। पुष्कर ब्रदर्स को हम क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको सेल्स करी, तो टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ कौन सा वाला आता है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आ गया और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आ गया, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है, सेल्स बोली थी हमसे, कितने की बोली थी, 3,20,000 की बोली थी सेल्स, ठीक है, तो सेल्स में डाल दोगे 3,20,000 और 3,20,000 का 9%, 28,800, ठीक है, यहाँ पे भी 28,800, ठीक है, 28,800 इंटू 2 प्लस 3,20,000 कितना हो गया, 377,600, 377,600, इस तरीके से, ठीक है। अगला करते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है देखो, अगला पार्ट कब का था, अगला पार्ट था हमारा 15 तारीख का, कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स अ चेक ऑफ 2 लाख रुपए ऑन अकाउंट, चेक इज सेंट टू बैंक, ठीक है, चेक हमने क्या करा, बैंक में भेज दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, काफी सारी चीजें होती हैं जिन पर आपका जीएसटी नहीं भी लगता है, ठीक है, तो वो चीजें क्या क्या है वो चीज समझ लो। पहले तो आपका इफ मनी रिसीव्ड, ठीक है, मनी रिसीव्ड, अगर किसी से हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, अब वो पैसा अगर हमें मिल रहा है तो उस पर जीएसटी थोड़ी लगेगा, ठीक है, तो जो भी हमें पैसा रिसीव हुआ इस पे नहीं लगता जीएसटी, ठीक है। दूसरा क्या चीज होती है, आपको आपने अगर डिस्काउंट अलाउ करा है, ठीक है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज की, उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगता। इसकी अगर हेडिंग देनी है तो क्या कर सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, आइटम्स ऑन विच जीएसटी नॉट लिवाइड, आइटम्स जिस पर जीएसटी नहीं लगता तो वो यहां से देख लेना, ठीक है। तो आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये सारी चीजें मेन मेन ये 4 चीजें हैं, ठीक है। कहीं से आपने अगर क्या करा है, आपने गुड्स, एक इसमें ड्राइंग लिख लो, ड्राइंग ऑफ कैश, ठीक है, आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आपने क्या करा, मनी रिसीव्ड करी, मनी रिसीव्ड करने पर आपने किसी से खाली पैसा रिसीव करा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। आपने डिस्काउंट अलाउ कर रखा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट कर रखे हैं, तो इन सब चीजों पर आपका जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स, हमें क्या हो रहा है, पुष्कर ब्रदर्स से खाली एक चेक मिल रहा है, ठीक है, और चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो खाली पैसा रिसीव होने वाला है या पैसा रिसीव हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो पुष्कर ब्रदर्स से हमें चेक मिला, चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक यहां पे फॉर्मेट आगे बढ़ा लो, डेट, फिर क्या आता था, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट, और लास्ट में क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या करा, कब की है ये एंट्री, एंट्री है 15 तारीख की, ठीक है। तो उससे क्या मिला हमें, बैंक में हमने पैसा डाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, कितने रुपए का चेक मिला था हमें, 2 लाख रुपए का मिला था, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, रिसीव्ड चेक एंड सेंट टू बैंक फॉर फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स, फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स, ठीक है। हमें क्या मिल गया, एक चेक मिल गया,
ठीक है, 15 तारीख के बाद का ट्रांजेक्शन देख लो कब का है। फिर 18 तारीख का कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा 50,000 का, ठीक है, तो क्या एंट्री आ जाएगी? ठीक है, फर्नीचर खरीदा 50,000 का और पेमेंट कर दिया हमने चेक से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या आ जाएगा? काय में करा, किससे करा, कुछ बोला, चेक से करा। ठीक है, तो टू में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का खरीदा था फर्नीचर? फर्नीचर खरीदा था 50,000, तो फर्नीचर में आ जाएंगे 50,000 और 50,000 का 9%, कितना हो गया? 4500। यहाँ पे भी 4500। ठीक है, तो 4500 इंटू 2 प्लस 50,000 कितना हो गया? 59,000। ठीक है, क्या आ जाएगा? परचेस्ड फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेड जीएसटी, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस उसमें जीएसटी लगाते हैं ना जहां जहां आपका पैसा आ रहा है और जा। ठीक है, तो 18 के बाद 20 का कह रहा है एडवर्टीजमेंट चार्जेस 20,000 पेड बाय चेक। सेम वही चीज आ गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कब का है ये? 20 तारीख का। ठीक है, 20 तारीख को क्या करेंगे हम? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या कर दोगे? टू में क्या आ रहा है आपका? काय से पेमेंट करी? चेक से पेमेंट करी। ठीक है, तो टू में क्या आ जाएगा? टू में बैंक आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने कितने के? आपका जो अमाउंट है वो कितने कितने का है? आपका अमाउंट है 20,000 रुपए का। ठीक है, तो 20,000 रुपए यहां पे डाल दो। ठीक है, अब 20,000 का 9% 1,800 रुपए। ठीक है, 1,800 इंटू 2 प्लस 20,000 कितना हो गया? 23,600। क्या करा हमने? जीएसटी पेड और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड जीएसटी पेड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे और हमने क्या करा? उस पर जीएसटी पेमेंट कर। ठीक है, 20 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट में तो सेम चीज है, आपको बार बार फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अगले पन्ने में पहुंच रहे हो तब। ठीक है, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, एलएफ हो गया। ठीक है, आपका डेबिट हो गया और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कब तक का हो गया? 20 तारीख का हो गया। 22 तारीख को देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंट टू बैंक। सेम वैसा ही ट्रांजेक्शन हो गया। तो सोल्ड गुड्स करें, अगर गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें क्या होगा? चेक रिसीव होगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी तारीख का था? यह है आपका 22 तारीख का ट्रांजेक्शन, तो 22 तारीख बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या हो गया? सेल्स हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स के साथ क्या आ जाता है आपका? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट डाल दो बस इसमें। कितने का था अमाउंट? 1 लाख रुपए का है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख का 9%, 9,000, 9,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1,18,000। ठीक है, क्या करा हमने? सोल्ड गुड्स। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। नरेशन क्या है ना, बस लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा रिलेट होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहता। ठीक है, कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। कमीशन हमें रिसीव हुई। ठीक है, तो जब कमीशन रिसीव होती है उस पर भी क्या होता है? जीएसटी लगता है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव हुई, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? देखो, बैंक में पैसा आ रहा है या कैश में आ रहा है? कैश में आ रहा है, तो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बस जनरल एंट्री तो है और कुछ नहीं कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और कमीशन जब रिसीव होगा तो क्या हो गया? टू, देखो पैसा हमें मिल रहा है। ठीक है, सेल्स करते हैं तो पैसा हमें मिलता है, उसके साथ आउटपुट लगाते हैं तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा?
आउटपुट लग जाएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितने का कमीशन रिसीव हुआ? हमें कमीशन रिसीव हुआ 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 रुपए इसमें डाल दें। ठीक है, 10,000 का 9% कितना हो गया? 900 रुपए। ठीक है, 900 रुपए, तो 900 इंटू 2 प्लस 10,000 कितना हो गया? 11,800 रुपए। कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, बस वही कि जर्नल एंट्री जैसे चल रहा था उसको यहाँ पे लिख के बस उसमें GST ऐड कर दे रहा हूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो, ठीक है, क्या करा हमने? रिसीव्ड कमीशन एंड पेड GST या रिसीव्ड GST वट एवर जो भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है? लास्ट में कह रहा है आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। मतलब इसमें क्या हो रहा है? खाली एडजस्ट हो रहा है। तो जब एडजस्ट हो रहा होता है तो क्या करते हैं हम? पेमेंट नहीं करते। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। मतलब क्या कि आपका 25 के बाद कब का हो रहा है? 31 का लास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या आ जाएगा? ठीक है, 2 में इनपुट CGST अकाउंट और 2 में ही इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, बस ये चीज। अब बस आउटपुट और इनपुट देख लो कहां कहां पे है, क्या क्या है, कितना कितना है। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट में देख लेना कितना कितना हो रहा है। तो आउटपुट की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, इनपुट के उसके बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखो कितना कितना है। ये वाला था ना? हाँ, तो यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, आउटपुट CGST, देखो दोनों सेम रहते तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूं, तो आउटपुट CGST की यहां पे हो जाएगी और इनपुट CGST की यहाँ पे हो जाएगी। इसी से आपका आउटपुट और इनपुट का जो दूसरा दूसरा मतलब कि आउटपुट SGST और आउटपुट इनपुट SGST भी निकल जाए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। तो पहली जो एंट्री थी वो थी 5 की, 15 18 20, 5 15 18 20, 5 10 15 18 20। ठीक है, तो हम देखते हैं कब का है। 5 को इनपुट आया 36,000 का था इनपुट। ठीक है, 36,000 का था इनपुट। तो इनपुट कर रहे हैं हम देखो 36,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद 36,000 का इनपुट, फिर आउटपुट में है देखो 28,800। आउटपुट में है 28,800। ठीक है, फिर उसके बाद और ये भी कैलकुलेट देखते रहना है। देखो मतलब क्या, इनपुट डेबिट में है और आउटपुट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट वाला आउटपुट सही है और डेबिट वाला इनपुट सही है। इस तरीके से भी देखते रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे काय में आया आपका? पहली वाली में तो था नहीं, फर्नीचर में दिखाया। देखो इनपुट डेबिट में ही है 4500 रुपए का। इनपुट में है 4500 रुपए, डेबिट में ही, ये इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर और देखो दूसरी वाली में इनपुट ही है, डेबिट में ही है 1800 रुपए का। इनपुट में ही है, डेबिट में ही है 1800 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आते हैं। इधर आउटपुट है, आउटपुट देखो इधर क्रेडिट में आया, क्रेडिट में नॉर्मल 9,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद इधर कितने का आउटपुट? 900 रुपए का। ठीक है, तो यहां से इतना सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो 28,800 प्लस 9,900 कितना हो गया? 38,700। कितना हो गया? 38,700। ठीक है, अब इनपुट CGST और ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 36,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800 कितना हो गया? 42,300। अब ये 42,300 इनपुट वाला ज्यादा आ रहा है, आउटपुट वाला कम आ रहा है, तो क्या करोगे? लिखना तुम आउटपुट वाला ही है, खाली एडजस्ट कर रहे हैं। तो कितना है? 38,700। ठीक है, और इसमें भी कितना हो जाएगा? 38,700, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन सेम ही रहती है। इनपुट में कितना हो जाएगा? 38,700 और इसमें भी 38,700। ठीक है, बाकी का जो इसका डिफरेंस बचेगा मतलब -38,700 जो इसका डिफरेंस बचेगा 3600 का 3600 का, इन दोनों का सम जो आएगा आपका नियरली आएगा 36 7200। ठीक है, ये जो होगा ये एडजस्ट होगा बाद में।
ठीक है, जब भी उसकी पेमेंट वगैरह होगी ये तब उसका एडजस्ट। ठीक है, तो बस इतना था इस क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करे हमने आज। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, जहां पे भी जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।